नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य खबरें। सब्जी किसानों के साथ लूटपाट कर रही है पुलिस, लात मारकर सब्जियों को पलटा, बिना रसीद के बनाई जा रही है जब्ती। वन्य जीवों को कोरोना संक्रमण से बचाने हेतु राज्य मंत्री ने दिया अधिकारियों को जांच के निर्देश। रीवा संभाग का सबसे बड़ा अत्याधुनिक 400 बेड का कोविड केयर सेंटर बनकर तैयार। खबरें अब विस्तार से। शेर भी हो रहे हैं कोरोना संक्रमित। संक्रमण से शेरों को बचाने राज्य मंत्री ने दिए जांच के आदेश। रीवा की व्हाइट टाइगर सफारी सहित अन्य वन्य प्राणियों का कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए अब शासन स्तर पर कोशिशें की जा रही हैं, जिसके तहत आज प्रदेश के राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए वन्य प्राणियों की समय समय पर जांच कराने का आदेश दिया है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन प्रशासन के द्वारा लगातार इसके रोकथाम को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, मगर संक्रमण है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में अब संक्रमण का स्तर वन्य प्राणियों तक भी बढ़ने लगा है तथा तेलंगाना में 8 टाइगर इसकी चपेट में आ गए हैं। इसके बाद वन्य प्राणियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल के द्वारा रीवा में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि इनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। इस संबंध में प्रस्तुत है राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल से प्राप्त जानकारी के अनुसार। वो एक चल रहा है इधर पानी उसके पास से नहीं, वो ज्यादा पानी में चला जाए। वो तो हमने भी अखबार में पढ़ा है। हम यहाँ भी निर्देश देंगे कि यहाँ जो हमारे मुकुंदपुर जू सेंटर में व्हाइट टाइगर रहते हैं उनकी जांच करा लें, जिससे वो संक्रमण में न फंसे। लॉकडाउन में सब्जी किसानों के साथ लूट कर रही है पुलिस। सब्जियों पर लात मारकर बिना रसीद दिए बनाई जा रही है जब्ती। रीवा के चौराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत करहिया मंडी के समीप आज पुलिस कर्मियों के द्वारा सब्जी किसानों के साथ लूट का आरोप सामने आया है, जिसके बाद अब मामले को लेकर कुछ भी कहने से आला अधिकारी भी कतरा रहे हैं। हम आपको बता दें कि आज पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने सब्जी किसानों पर कार्रवाई की, जिनके यहां से सब्जियों की जब्ती भी की गई, मगर उन्हें जब्ती की कोई भी रसीद नहीं दी गई। वहीं पुलिस कर्मियों के द्वारा सब्जियों पर लात भी मारी गई। कोरोना वायरस की भयावहता को देखते हुए रीवा जिले में संपूर्ण लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत लॉकडाउन का पालन कराने पुलिस सड़कों पर नजर आ रही है। ऐसे में खाकी वर्दी की कुछ अमानवीय तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं, जहां पुलिस कर्मियों के द्वारा सब्जी किसानों के साथ लूट किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि रीवा के चौराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत करहिया मंडी के समीप सब्जी किसानों के साथ पुलिस के द्वारा किया गया ऐसा ही अमानवीय कृत्य सामने आया है, जहां आज कार्रवाई के लिए गई पुलिस ने किसानों की सब्जियों को लूट लिया। दरअसल आज पुलिस की टीम करहिया मंडी क्षेत्र में सब्जी व्यापारियों पर कार्रवाई के लिए गई थी, मगर खेतों से सब्जी तोड़ते दिखे सब्जी किसानों पर ही कार्रवाई करने लगी और उनकी सब्जियों को जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम ने सब्जी किसानों की सब्जियों को जब्ती बताकर उनसे छीन लिया, मगर जब्ती की कोई रसीद तक नहीं दी, जिसके बाद में वो अपना सामान छुड़ा सके। वहीं पुलिस के द्वारा सब्जी किसानों के साथ मारपीट किए जाने का भी आरोप सामने आया है, जिसके बाद मामले को लेकर कुछ भी कहने से आला अफसर कतरा रहे हैं। किसानों की माने तो कार्यवाही के लिए की गई पुलिस की टीम में सब्जियों पर लात की बारिश भी की, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। आइए सुनते हैं इस संबंध में सब्जी किसानों ने क्या कहा। क्या कार्य करते हैं यहाँ पे? हम खेती किसानी करते हैं। आज सुबह क्या हुआ? आज सुबह आए एसपी साहब की गाड़ी आई तो वो हमारे पुलिस वाले ने वहाँ पे हम जा रहे थे, उधर से यहाँ पर सब्जी रखी थी तो बेफालतू को उन्होंने दौड़ा दौड़ा के मुझे मारा और पूरे पिठाए में यहाँ तमाम लाठी उट्टी है। ये हाथ में बिल्कुल हड्डी में चोट लगी हुई है और काफ़ी परेशान करते हैं। ये छोटे मोटे हम लोग किसान हैं तो थोड़ा सब्जी बाजी लेके बैठ जाते हैं, इधर उधर बेचते हैं तो बैलों जैसे बर्ताव किया जाता है हम लोगों के साथ। सब्जी भी उठा कर ले गए हैं क्या? सब्जी भी उठा के ले जाते हैं और पता नहीं कहाँ डालते हैं। आज कितनी मात्रा में सब्जी लेके गए? आज तो कम ही ले गए हैं। परसों वहाँ से बहुत सारी सब्जी ले गए हैं, कम से कम 10 बोरी। चालान भी काटते हैं क्या?
चालान उलान नहीं काटे हैं अभी कुछ पावती देते हैं जब कुछ नहीं देते हैं। बैलों जैसे बर्ताव करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, अंधाधुंध पीटते हैं। यहाँ पे अब बोलते हैं एसपी का ऑर्डर है, ये है वो है, भगवान जाने। खेत में अपनी सब्जी तोड़ते हैं तब भी मारते हैं। हाँ, खेत में सब्जी तोड़ते हैं तब नहीं मारते हैं, लेकिन आप आपने खेत से बाहर बिल्कुल बाउंड्री के बगल में भी रहते हैं, यहाँ तक आते हैं। सवेरे यहाँ तक आए थे सुबह। क्या आप लोगों ने भीड़ लगाई थी आप लोगों ने? नहीं, भीड़ ज़्यादा मात्रा में नहीं थी सर, 2-4-6 आदमी थे। एसपी साहब भी आए थे? एसपी साहब आए थे, एसपी साहब की गाड़ी वहाँ थी और उनके साथ जो वो आरक्षक था, तो वो वहाँ से खदेड़ के हमको लोगों के यहाँ तक मारा, गाड़ी भी तोड़ा और अंधाधुंध पिटाई की। ये हाथ पे मेरे चोट लगी हुई है। कितने लोगों के साथ मारपीट हुई? 3-4 लोगों के साथ। सभी सब्जी किसान? हाँ, सब सब्जी किसान हैं। कितने एकड़ में सब्जी आपने लगाई है? हम कम से कम नहीं तो 1 एकड़ में सब्जी लगाए हुए हैं। कितने का नुकसान हुआ आपका लगभग? हमारा नुकसान डेली प्रतिदिन कम से कम 2-3 हज़ार का नुकसान होता है, 3-4 हज़ार का डेली नुकसान होता है। और कुछ नहीं वो होता ना। हमारी 2 किलो 4 किलो 6 किलो सब्जी जाती है, बाकी सब फेंकी जाती है। ये देखिए कैसी सब्जी पड़ी हुई है, वो देखिए बोरम कैसे उठाई सब्जी। तो ऐसा है। से क्या मांग करते हैं? किससे? अब शासन से यही मांग चाहते हैं कि हम ना बेचेंगे ना कुछ करेंगे, हमारा व्यवस्था करवाए, हमें बिचवाए हमारा खेत से, चाहे जो ले जाए, ना ले जाए उस दाम में, तो हमारा पूंजी के दाम से निकल जाए बस। सीएम शिवराज से कुछ कहना चाहेंगे? सीएम शिवराज से हम क्या कहना चाहेंगे, यही है कि यहाँ सीएम शिवराज जी पूरा यहाँ वो किए हुए हैं कि हमें शासन द्वारा इतना सब वो है कि हमें मारने का अधिकार है, ये है वो है, सब यही करते हैं। किसान की बात करते हैं हमेशा शिवराज। हाँ, तो यही है। और हमेशा पिटते, हमें 3 दिन मार चुके वो। और हम एक दिन अपने खेते चले जा रहे थे, उस दिन भी मुझे दौड़ा के मारा। करते हैं आप यहाँ? अच्छा, सब्जी बिकन रहे थे भैया यहाँ। हाँ, आज क्या घटना हुई सवेरे? आज ये कि सब्जी बिकन रहे थे तो मार रहे थे सबको, पब्लिक को। कौन मार रहा है? पुलिस वाले। पूरी घटना बताइए जो हुआ हो, पुलिस द्वारा किया गया। ये कि मार रहे थे, हम लोग सब्जी लगाए रहे हैं, मार रहे थे, भाग रहे थे हम लोग हैं। सब्जी ले जाते हैं क्या, कैसे क्या? सब्जी ले जाते हैं, जो आप पाते हैं उचा के ले जाते हैं गाड़ी में। कौन ले जाता है वही बताइए। पुलिस वाले ले जाते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते कुछ नहीं है, ले जाते हैं बस। पैसा देते हैं? पैसा नहीं देते हैं, कुछ जब्ती करते हैं तो कुछ नहीं। पावती रसीद कुछ दिया? नहीं। क्या चाहते हैं आप? जिस तरह से दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वह अत्यंत ही चिंताजनक है। हम आपको बता दें कि इस संकट से निपटने की दिशा में एक तरफ जहां लगातार शासन प्रशासन स्तर पर अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन एवं व्यापारियों के साथ अन्य लोगों का इस दिशा में अनुकरणीय योगदान देखा जा रहा है। पीड़ित मानवता की सेवा में मऊगंज के एक व्यापारी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन देकर लोगों की जान बचाने की दिशा में अतुलनीय योगदान दिया है। मऊगंज के व्यापारी बसंत मोहिते बताते हैं कि वे संकट की घड़ी में ऑक्सीजन कमी से लोगों की जान न जाने पाए, इस उद्देश्य से उनके द्वारा 1,80,000 रुपए कीमत की ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन मऊगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उपलब्ध कराई गई है, जिसे उनके द्वारा मऊगंज एसडीएम एपी द्विवेदी को सौंपा गया। बसंत मोहिते के इस प्रयास की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। अगर इसी तरह लोग बढ़ चढ़ कर आगे आएं और मरीजों की ज़रूरतों के लिए अस्पतालों को ज़रूरी इक्विपमेंट्स उपलब्ध कराएं, तो इस महामारी से निपटने में ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। व्यापारी की इस पहल को लेकर एसडीएम एपी दुबे जी से बात की गई तो उन्होंने व्यापारी के इस कार्य की सराहना करते हुए बताया कि अभी तक अस्पताल में 6 लोगों के लिए ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था थी। इस मशीन के मिल जाने से अब 8 लोगों को सुविधा मिल सकेगी। इस बात को लेकर मऊगंज थाना प्रभारी विद्यावरत तिवारी से भी बात की गई तो उन्होंने भी व्यापारी के इस कार्य को अतुलनीय बताया और साधुवाद ज्ञापित किया। साथ ही मऊगंज के लोगों से भी अपील की कि इस कोरोना काल में लोग खुद सुरक्षित रहें व अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। साथ ही जनता कर्फ्यू के साथ साथ शासन प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करें और अपने घरों में ही रहें। प्रस्तुत है इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अंश। बस इसके चरणों में छोटी सी भेंट ये किए हैं। प्रेरणा ऐसे मिली कि हमने देखा टीवी में कि बहुत लोग ऑक्सीजन सेव हो रहे हैं, उसी में इसके मशीन का दिखा रहा था कि एक ऐसी मशीन भी आती है। तो हमने ये सोचा कि कम से कम अपने मऊगंज में एक मशीन ऐसी उपलब्ध जो ऑक्सीजन न होने पर भी काम खुद करे। एक साथ 2 लोगों के लिए काम करेगी मशीन? एक साथ 2 लोगों काम करेगी, इसीलिए प्रेरणा से ही हमने ये कर दिया।
कितने कीमत की मशीन होगी? 1,80,000 की है। मशीन दी गई है। ये इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं संतोष मोहिते जी, और उनके द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जिसकी आज विशेष ही मतलब वर्तमान समय में आवश्यकता है। अभी भी हॉस्पिटल में 13 मरीज जो है एडमिट है, कोविड जो पॉजिटिव हैं। तो ये कंसंट्रेटर मशीन की मतलब बहुत ही आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति आपके द्वारा की गई है। मैं और लोगों से अपील करता हूं कि इनसे प्रेरणा लेकर के अस्पताल को जितना भी कुछ कर सके वो बेहतर है और वर्तमान में आवश्यकता है। इस मशीन को लेकर किस तरह लाभ मिलेगा इस मशीन से? नहीं, जो पेशेंट यहाँ हो रहे हैं अभी इसके लिए रीवा भेजना पड़ता था। हमारे पास अभी जो है 6 लोगों के लिए ऑलरेडी 8 लोगों के लिए ट्रीटमेंट चल रहा है, जो अभी जिले से प्राप्त हुई है। ये भी मशीन मिल गई है तो 2 पेशेंट इससे लाभान्वित होंगे और होते रहेंगे। आज जो अपने सिविल अस्पताल मऊगंज में संतोष मोहिते जी और बसंत मोहिते जी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन दी है, इसके लिए हम पुलिस विभाग की ओर से इनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और मऊगंज की अपनी श्रेष्ठ और प्रिय जनता से अपील करते हैं कि एकांत ही औषधि है, लॉकडाउन में रहें, इसको इलाज के रूप में लें, इसको कोई प्रशासनिक आदेश के रूप में थोपा हुआ वो न माने। हम सब लोग उनके साथ रात दिन कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके सहयोग के बिना इसको सफल बनाना संभव नहीं है और अभी जैसा सहयोग कर रहे हैं निरंतर करते रहें। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के निर्देशन में एवं एसडीएम शैलेंद्र सिंह, रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर सज्जन सिंह, वाइस चेयरमैन ए.के. खान, सचिव विनोद कुमार श्रीवास्तव एवं कोषाध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में संस्था द्वारा कोविड सहायता कक्ष संजय गांधी अस्पताल के मुख्य द्वार एवं गेट क्रमांक 3 में संचालित किए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये हेल्प डेस्क 12 अप्रैल से संचालित है। 3 पालियों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक, 3 बजे से रात्रि 10 बजे तक एवं रात्रि 10 बजे से सुबह 7 बजे तक 15 स्वयं सेवकों द्वारा दिन रात 24 घंटे मरीजों की सहायता की जा रही है। कोविड हेल्प डेस्क के प्रभारी अशोक श्रीवास्तव रेड क्रॉस सोसाइटी को बनाया गया है, जो कि तीनों पालियों में कोविड सहायता कक्ष में जाकर कार्यरत स्वयंसेवकों की समस्याओं का निराकरण एवं सहायता तथा प्रोत्साहन देते रहेंगे। उनके लिए स्टेशनरी, सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स, स्वल्पाहार की व्यवस्था भी इन्हीं के द्वारा की जाएगी। आपको बता दें कि कोविड सहायता कक्ष द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर 9691606133 शुरू किया गया है, जो 24 घंटे लोगों की सहायता के लिए चालू रहता है। सहायता कक्ष के माध्यम से मरीजों के लिए एक्सरे, पैथोलॉजी जांच, सीटी स्कैन, दवाइयों आदि की सुविधा हेतु संबंधित चिकित्सकों से संपर्क कर मरीजों की मदद की जाती है। साथ ही समय समय पर अस्पताल परिसर में जिनके पास मास्क नहीं है उन्हें मास्क भी उपलब्ध कराकर मास्क के महत्व को भी समझाया जाता है। इस संबंध में प्रस्तुत है कोविड सहायता कक्ष के संबंध में रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव विनोद कुमार श्रीवास्तव से प्राप्त जानकारी के अंश। बताएं, ये रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा हेल्प डेस्क बनाए गए, किस तरह की व्यवस्था रखी गई है यहाँ पे, कैसे संचालित हो रहा है? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर इलैया राजा, एसडीएम श्री शैलेंद्र सिंह जी, एडीएम श्रीमती इला जी के निर्देशन पे ये हेल्प डेस्क बनाई गई, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर सज्जन सिंह, वाइस प्रेसिडेंट खान साहब, प्रभाकर चतुर्वेदी जी और मैं डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव, हम सब ने मिलकर के इसका निर्माण किया। ये एक मुख्य गेट पर है, इसके साथ साथ एक पीछे के गेट पर है, उसे गेट नंबर 3 कहते हैं। वहाँ पर सिर्फ कोरोना पेशेंट ही जाते हैं और यहाँ पर भी कोरोना पेशेंट आते हैं, ऐसा नहीं है। यह राउंड द क्लॉक चलती है। 2 बच्चे ये आपके सामने खड़े हुए हैं, ये 2 बच्चे सुबह 7 बजे से 3 बजे तक, फिर 3 बजे से 10 बजे तक, 10 बजे से सुबह 7 बजे तक कंटिन्यूस रहते हैं। प्रतिदिन 50 से 60 पेशेंट इनके संपर्क में आते हैं, जिनका ये मदद करते हैं, उनके ये अपनी समस्याएं लिखते हैं और उन सब के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। अधिकतर पेशेंटों को ये हेल्प डेस्क के माध्यम से सैनिटाइज़र उपलब्ध कराते हैं, मास्क उपलब्ध कराते हैं, व्हीलचेयर उपलब्ध कराते हैं, स्ट्रेचर उपलब्ध कराते हैं, ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं और अगर आवश्यकता पड़ी तो डॉक्टर से संपर्क करके भी उनको बताने का प्रयास करते हैं। इस तरह यह हमारे कलेक्टर महोदय का प्रयास बहुत सफल है, क्योंकि यहाँ से आने से लोगों को काफ़ी सुविधा हो रही है। कि कितने घंटे चालू रहता है आपका? 24 घंटे चलता रहता है। कितनी शिफ्ट में बच्चे? 3 शिफ्ट में बच्चे आ रहे हैं, सुबह 7 बजे से 3 बजे तक,
यहाँ पर भी 2 बच्चे रहते हैं और पीछे वाले गेट पर भी 2 बच्चे रहते हैं। फिर 3 बजे से 10 बजे तक और फिर 10 बजे रात से सुबह 3 बजे से सुबह 7 बजे तक 3 शिफ्ट में काम चल रहा है। कितने लोग की टीम है ये कुल 15 लोगों की टीम है जिसमें लोग काम कर रहे ये कब से चालू है आप लोग की हेल्प हैं। ये 12 अप्रैल से चल रहा है। 12 अप्रैल जब से कोविड लॉकडाउन चालू किया। इसमें हमने एक टीवी भी लगवा दिया है जहाँ पर इम्पोर्टेंट जानकारी उनको दी जाती है। यहाँ पर एक कंप्यूटर लगा हुआ है जिससे कोविड वार्ड के लोगों से सीधे बातचीत करा दी जाती है जो है, और जहाँ की भी आवश्यकता होती है यहाँ पर सीधे देख करके उनको हम पता लगा लेते हैं क्या दिक्कत हो रही है। शुभ नाम आपका? मैं डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव, सचिव रेड क्रॉस सोसाइटी। रीवा संभाग का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर लगभग बनकर तैयार, संभवतः 1-2 दिन में हो जाएगा शुरू। हम आपको बता दें कि रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल एवं कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के प्रयास से जेपी प्रबंधन के सहयोग से करीब 400 बिस्तरों का कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जिसमें फिलहाल कोरोना संक्रमण के सामान्य मरीजों को रखा जाएगा। हम आपको बता दें कि रीवा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ प्रतिदिन 300 से अधिक होने एवं उनके लिए अस्पतालों में जगह न होने के कारण इधर उधर भटकना पड़ता है। ऐसे में जेपी प्रबंधन के सहयोग से 400 बेडों का कोविड केयर सेंटर के शुरू हो जाने से कोरोना की जंग में ये सेंटर मील का पत्थर साबित होगा। हम आपको बता दें कि संभाग का सबसे बड़ा अत्याधुनिक कोविड केयर सेंटर बनकर तैयार हुआ है, जिसके निरीक्षण हेतु आज जिला प्रशासन पहुंचा। जेपी प्लांट कैंपस में 400 बेड का कोविड केयर सेंटर फाइनल इंस्पेक्शन के लिए कमिश्नर, कलेक्टर, डीआईजी एवं नगर निगम आयुक्त, कोविड केयर सेंटर प्रभारी सहित आज पूरा प्रशासनिक अमला पहुंचा। आशा व्यक्त की गई है कि कल से कोविड केयर सेंटर हॉस्पिटल सुविधा के साथ संचालित हो जाएगा। इस सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट भी है, जहां मरीजों को आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन की उपलब्धता भी कराई जाएगी। हम आपको बता दें कि अभी तक संभाग का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर स्थापित हो रहा है, जो काफी आधुनिक है। यहाँ टीवी सहित मनोरंजन के संसाधन उपलब्ध है, साथ ही रहने खाने की बेहतर व्यवस्था की गई है। इस संबंध में प्रस्तुत है झलकी सहित जानकारी के अंश। विधानसभा क्षेत्र में कोविड सेंटर बनाया जा रहा है, क्या सुविधाएं रहेंगी? ये हमारे जेपी नगर में सिमरिया विधानसभा अंतर्गत 300 बेड का कोविड केयर सेंटर बनकर तैयार हो गया है। ये लगभग कल से स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा 40 बेड का ऑक्सीजन का हम लोग भी कोविड सेंटर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे हमारे इस क्षेत्र जो रीवा में संजय गांधी हॉस्पिटल और एसजीएमएच आने वाले समय में प्रेशर बनेगा, उसके लिए उसको हम यहाँ डाइवर्ट करके और यहाँ से लोगों को अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके, इसके लिए इस सेंटर की बहुत बड़ी उपयोगिता होगी। ये दूर नहीं पड़ पाए, उसके लिए हम लोग अलग से बसेस वगैरह लगा रहे हैं, जो एम्बुलेंस होंगे, एम्बुलेंस बस, हाँ बसेस लगाएंगे जी। जो कॉल सेंटर्स होगा, कॉल सेंटर्स में कॉल सेंटर नंबर जारी हो जाएंगे, पेशेंट वहाँ पे लोग फ़ोन कर सकते हैं। उसके बाद दिन भर चार्ट बन जाएगा, शाम को बसेस जाएगी, जब भी गिनती के लोग तैयार हो जाएंगे बस जाके सबको लेकर आएगी, कोविड केयर सेंटर में छोड़ेगी। कोई सीरियस पेशेंट हो गया तो यहाँ एम्बुलेंस से लेकर फिर आगे रेफरल होगा, वो एम्बुलेंस से जाएगा। लेकिन जो कोविड केयर सेंटर के अंदर है वो बसेस जाके लोगों को गांव से क्षेत्र से उठा लेंगे। गेम के लिए भी व्यवस्था की गई है, सारा गेम जोन बनाया गया है, मनोरंजन के लिए सारे उनके सुविधाएं, योग के लिए सब कुछ इस कोविड केयर सेंटर में सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। ये जो पहले तो कोविड केयर सेंटर के अंतर्गत जो लोग गरीब लोग जो अपने जिनके पास घर नहीं है, उनको घर में आइसोलेट रहने से सारा घर उनका प्रभावित हो रहा है, और ऐसे लोगों को, मध्यम वर्गीय लोगों को जो यहाँ आना चाहे, इतना पर्याप्त यहाँ पर सुविधा है। सभी पर भोजन पानी सब, भोजन पानी खाने की व्यवस्था सब कुछ यहाँ पर कोविड केयर सेंटर में उपलब्ध है। ये किन सहयोग के माध्यम से किया जा रहा है? ये जो जगह है और कोविड केयर सेंटर में आने वाले मरीजों के खाने पीने और अन्य व्यवस्थाओं का इंतजाम जेपी संस्थान की तरफ से हो रहा है, जेपी सीमेंट फैक्ट्री की तरफ से, और नागरिक मंच और भैयालाल शुक्ला सेवा संस्थान की तरफ से उनके बेडशीट, उनके व्यवस्था का इंतजाम, पंखे, कूलर, बेड, ऐसी सारी व्यवस्थाएं जो है, ऐसा कुल मिला के भैयालाल शुक्ला ये पूरे कोविड काल तक चलेगा? ये कोविड काल तक चलेगा। जेपी प्रबंधन द्वारा कोविड सेंटर
उसका जगह का चूज किया गया है, तो क्या आपके यहाँ व्यवस्था की जाएंगी? ये जो आप सामने देख रहे हैं पूरा शेड है, इसमें 300 जो कोरोना पॉजिटिव लोग हुए जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए पूरा बंदोबस्त किया गया है। स्टेट हाई क्लास का अरेंजमेंट किया गया है जिसमें सेल्फ कंटेन्ड सब कुछ है यहाँ पे। इसमें उनके एंटरटेनमेंट के लिए भी बंदोबस्त किया गया है और यहाँ वो 10 से 12 दिन 14 दिन जितना देर भी मेडिकल एडवाइस होती है उसके मुताबिक यहाँ रह के ठीक होकर अपने अपने घरों में डायरेक्ट आएंगे। इसमें पूरा स्टाफ जो मेडिकल स्टाफ है वो CMO के उदाहरण से दिया गया है और इसके अलावा जितना उनका बंदोबस्त है यहाँ रहने का, खाने का पूरा, ऑल द मील्स, हॉट वाटर का पानी का बंदोबस्त, पूरी दवाइयों का बंदोबस्त वो डॉक्टर और नर्सों की टीम प्रोवाइड की गई है, वो सारा। इसके अलावा इसी हॉल के उस तरफ 50 मीटर पीछे एक और बंदोबस्त किया गया है जहाँ पे 50 लोगों के लिए जो ऑक्सीजन बेस्ड होंगे वहाँ बंदोबस्त किया जा रहा है। उस बंदोबस्त में अलग टीम वहाँ डॉक्टर, मतलब ये है कि जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी उनको ऑक्सीजन को अलग से भी व्यवस्था की गई है। मतलब उसको हॉस्पिटल की तरफ भागना ना पड़े। नहीं, वो यहीं पे वो पीछे जब हम गए थे यहाँ से 100 मीटर दूर है, बीच का गेट है, वो खोल के गेट के उस तरफ वो है, गेट के तरफ कल से संचालित होने लगेगा। कल से नहीं, एक दिन और लगेगा। आप पद और अपना नाम बता दीजिए। मैं ब्रिगेडियर बाली हूँ, मैं जेपी में प्रेसिडेंट हूँ। उनकी देख रेख, उनका स्वास्थ्य की चिकित्सक कैसे की जाएगी? इसकी व्यवस्था जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा की जा रही है, जिसमें 10 डॉक्टर एवं 30 नर्सें एवं स्वीपर रहेंगे 10-10 प्रत्येक शिफ्ट में। इस प्रकार से पूरी व्यवस्था। मतलब इसकी प्रशासनिक मॉनिटरिंग नहीं, उसके लिए हमने वो लगाया हुआ है, कैमरा लगे हुए हैं और उसका एक कंट्रोल रूम बना हुआ है, उसमें SDM साहब बैठते हैं, बाकी जो ये मंच है उसके सभी सदस्य लोग उसकी देख रेख करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।